हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। इस चैप्टर में पढ़ेंगे गांव का प्रशासन। चैप्टर 5 है गांव का प्रशासन। इसके बारे में देखते हैं। क्लास 6 की पॉलिटी है गांव का प्रशासन। देखो, गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ में अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत से मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार में पास बहुत जमीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने, कुछ ही रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अतः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों में सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने में रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर में बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसों की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। इसे टॉपिक दिया है कि हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग इस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की दुर्घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्रवाई करे। अब बढ़ते आगे पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसका पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने उसे घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत सी गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने की जोर दिया था। थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु के खेत में मेड़
मेड़ की लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसमें वे अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा लेते? क्या ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते जिनमें से पता चल जाए कि गाँव के किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करें और कि यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों को इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई पटवारी, कई लेखपाल, कई कर्मचारी, कई ग्रामीण अधिकारी, जो कई कानूनों को कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर का विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गाँव लोगों को ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर यानी रजिस्टर का विवरण को देखिए और यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों के ज़मीन का रिकॉर्ड का हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापते के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसके पता चल जाता है कि मेड़ किसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदले देते हैं और कुछ और उगाने लेते हैं या कोई कहीं कुआं खोल लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग में काम आता है। इस विभाग को वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में कई राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन में जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों और छोटे खंडों में बांट दिया गया है। जिलों के उपखंडों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। इसके ऊपर जिलाधिकारी होता है और इसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम को निश्चित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड को नकल आसानी से मिल जाए और वे विद्यार्थी की जरूरत पड़ने पर जातीय प्रमाण दिए गए आदि की जांच भी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले में सुने जाते हैं। तो जो तहसीलदार होता है, जमीन को जो ज़मीन होती है उसमें जो भी जितनी किसकी ज़मीन है किसकी नहीं, इसका फैसला तहसीलदार के हाथ में होता है और उसमें लेखा जोखा होता है तहसील में ही। अब इसमें आगे दिया है एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में भी कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार और ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों के बांट दी जाती है। हाल ही में ये कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटियों और उनकी माँ की ज़मीन को बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून को बड़ी संख्या में औरतों का फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा का खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी वह शादीशुदा और उसके पास के गांव पास में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती में काम में मां के हाथ बांटने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों के नाम पे रिकॉर्ड आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे और बेटी की मदद की खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चितता की जा रही है और की जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन में काम चला सकती हैं।
अगर हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार पहले पुरुषों को, भाइयों को ही हिस्सा मिलता था। मतलब जो घर में लोग मेंबर होते थे, मेल को मिलता था, फीमेल को कोई नहीं मिलता था, बहनों को किसी को हक नहीं था। लेकिन अब सन 2005 हिंदू अधिनियम के अनुसार अब माता पिता का जो भी संपत्ति है वो सभी बच्चों का पूरा हक है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो इसी का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।